हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बात करते हैं दिल्ली में हुए और जो कि लाठीचार्ज दिल्ली में कराई गई, जिस तरह से स्टूडेंट पे मारा गया, कुछ लोगों का सिर फोड़ा गया। और आपको पता है जैसे कि आधे लोग तो नंबर प्लेट उनकी, जैसे कि जो भी उनका नाम आम होता है उसमें नाम नहीं था। कुछ लोग मास्क लगा के आए थे। आखिरकार ये कौन लोग थे? क्या ये पुलिस के लोग थे? अगर ये पुलिस के लोग थे तो इनकी वर्दी पर इनका नाम क्यों नहीं था? ये बड़ा सवाल है और बड़ा कारण भी है कि आखिरकार इनका नाम उस पे क्यों नहीं था। दोस्तों, जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था, आराम से चल रहा था, उसको भड़काने के लिए एक ट्रक भरकर पत्थर लाने पड़े। पहले से एक गाड़ी को तोड़ दिया गया और बहुत सारी चीजें हैं। और भी एक सारी चीज है कि जो कि बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसमें हाई करंट छोड़ा गया। आखिरकार क्यों? क्या हम लोगों का जानने का अधिकार नहीं है कि पेपर लीक क्यों है? और इस्तीफा अगर आप नहीं दे सकते, इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते भाई? क्या रीजन है, क्यों नहीं दे सकते इस्तीफा? वही तो मेन रीजन है ना। तुमसे नहीं हो पा रहा है, हट जाओ, बात खत्म कर दो। है भाई, कोई और आएगा, कोई और देखेगा। लेकिन तुमसे जब नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ दो ना वो चीज। जब तुमसे नहीं हो रहा है, अगर एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताना, जब किसी बंदे से कुछ काम नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? तुमसे नहीं हो रहा, ठीक है, छोड़ो, कोई और कर लेगा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महाराज इसके बाद जो है पेपर लीक नहीं होगा। और अभी राहुल गांधी जी पीएम आवास पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि सारे देश से जितने भी लोग हैं और जो भी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा पा रहे हैं, मेरे यहाँ से बहुत पास है। क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन पहले गया भी था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी जिसकी वजह से वहाँ पे आगे जाने को नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे राजीव चौक के पास से मेट्रो को बंद कर दिया है, गेट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाए। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करेंगे जाने की। तो दोस्तों, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो लोग नहीं जा पाए हैं और जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं चीजों को और ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना है। कमेंट में अपनी राय देनी है। इसके बाद मैं सबके बारे में क्वेश्चन करूंगा और सबको अपने कमेंट में आंसर्स देने हैं। लिखना है कि पेपर लीक के बारे में आपकी क्या राय है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? अगर देखो, फिर सवाल आ जाएगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाता है तो फिर ये सवाल आ जाएगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जाता है तो पेट्रोलियम मंत्री को जाना पड़ेगा, परिवहन मंत्री को जाना पड़ेगा, उसके बाद रेलवे मंत्री को जाना पड़ेगा, विदेश मंत्री को जाना पड़ेगा, है ना। सबको जाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर ऐसा सामने आता है, एक चीज अगर सामने आएगी तो सबको जाना पड़ेगा। लॉजिकली बात यही है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई, ये हम डेमोक्रेसी किस जगह की है? डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं ना भाई, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक होते रहेंगे, इसके बारे में कुछ सुनने को है नहीं। अगर किसी के बारे में सुनोगे, बोलोगे तो संसद को बंद करके ये लोग निकल लेंगे। दोस्तों, सत्र चालू हो गया, ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। संसद में 3 बार सत्र चालू होते हैं। एक बार जब हमारा बजट पास होता है तब संसद खोला जाता है, बात की जाती है। तो एक मानसून के समय खोला जाता है और एक टाइम और ऐसा ही सर्दियों टाइम पे भी खोला जाता होगा, लेकिन पता नहीं है, आप बता देना कमेंट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, संसद को 2 मिनट के बाद ही बंद कर दिया गया। 2 मिनट, 1-1.5 मिनट संसद चली। जैसे ही उस पर मुद्दा आया तो संसद को क्रॉस कर दिया, भाई संसद बंद करो, अब नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, जब भाई हम लोग डेमोक्रेसी के देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, हम सबको बोलने का अधिकार है, हमें संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं, मौलिक अधिकार है हमारे पास है, फिर भी हमें बोलने का और हमारी बातों को रखने का हमारे पास अधिकार नहीं है। हमें दूसरों से पूछना पड़ता है कि हम यहाँ बहें, यहाँ करें। लेकिन जब शांतिपूर्ण सारी चीजें चल रही हैं, उसके बाद भी हमें पूछना पड़ रहा है, फिर तो किस राज्य में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं हम? समझ रहे हो? लाठीचार्ज हो रही है स्टूडेंट के ऊपर, जो देश का भविष्य है, आने वाला कल है, उसको आप नहीं देख रहे हो। भाई 80-90 साल के हो तुम, तो 10-15 साल के बाद चले जाओगे। देश को तो इन युवाओं को ही देखना है, इससे कोई डॉक्टर बनेगा। अगर एक बात बताइए, डॉक्टर बनेगा कैसे जब नीट के पेपर लीक होते जा रहे हैं? आपको एक बात पता है, जब से धर्मेंद्र प्रधान को
ये एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि जो शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तब से 80 प्लस यानी कि 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं और 2 से 2.5 करोड़ छात्रों का जीवन खत्म हो गया है। 2 से 2.5 करोड़ दोस्त किसी देश की जनसंख्या भी नहीं होती है जितना यहाँ पे हमारे बच्चों की जो की जिंदगी खराब हो गई है। और 16 से 17 बच्चों ने जो सुसाइड करा है, उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके बारे में बात करेगा कोई? यहाँ पे बॉलीवुड देखो, क्रिकेट देखो, कहीं भी किसी भी सेक्टर से देख लो, अगर किसी भी क्रिकेट देख लो तो वो कोई इस पे बोलने वाला है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने बोल दिया तो हम पे ही लाठी आ जाएगी या फिर हम पे ही कुछ हो जाएगा, हमारी सेंसर बोर्ड हमारी आगे नेक्स्ट पिक्चर रिलीज नहीं होने देगी। बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।